नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार रोज वीडियो बना रहा हूं, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी वैध या अवैध कॉलोनी को कैसे पता करें कि वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, वो अप्रूव्ड कॉलोनी है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है तो उसके तहत वो जो है अप्रूव्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बाई चांस बाई लक होता है। अगर आपका ऐसा हो गया है तो उसको गांठ बांधकर जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जो है बार बार अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी को खरीदो। कच्ची सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदो, कच्ची कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदो। दोस्तों, यहाँ होता क्या है, कई बार जो है पहले कुछ ऑप्शंस नहीं होते थे। आज से अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले की मैं बात करूं तो उस समय अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। उस समय आप लोगों ने जमीन खरीदी थी तो वो चल जाती है, किसी तरीके से निकल गई, आपका लक है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस है। आप जो है डेवलप्ड सोसाइटी के पास जाकर चेक करा सकते हो कि ये जमीन अप्रूव्ड है या नहीं है। और किसी भी प्रॉपर अप्रूव्ड टाउनशिप में अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका लेआउट प्लान होता है। आप उसका लेआउट प्लान चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस लेआउट प्लान के पास में उसके अंदर से कितने मीटर की रोड गई हुई है, उसके पास जो है कितनी एमिनिटीज है। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप एक प्रॉपर टाउनशिप, अप्रूव्ड टाउनशिप में परचेज करने जाते हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वहां पर जो जमीन टोटल डेवलपर ने जो टोटल जमीन खरीदी होती है उसका लगभग 50% जमीन जो है वो डेवलपमेंट में चली जाती है, रोड डेवलपमेंट में चली जाती है, पार्क बनाने में चली जाती है, तरह तरह की अम्यूनिटीज बनाने में चली जाती है। और बाकी की बची हुई जमीन में जो है वो प्लॉटिंग करता है। ऐसी अगर जमीन है तो उसको भी प्रॉपर चेक करके आपको जो है लेना चाहिए। वो अप्रूव्ड सोसाइटी होती है, वन गेटेड सोसाइटी होती है। वहां जो है बूम बैरियर वगैरह लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है। दोस्तों, इसमें अगर मैं आगे बात करूं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये कच्ची कॉलोनी काटते हैं तो वो गवर्नमेंट की जमीन का भी फायदा उठा देते हैं। कई बार जो है गांव के तालाब की जमीन होती है, कृषि की जमीन होती है, गांव के मंदिर की जमीन होती है, वहां के नगर निगम की जमीन होती है, उसके आसपास की जमीन में वो जो है कॉलोनी काटते हैं। और कॉलोनी काटकर, प्रॉपरली कॉलोनी काटकर, फिर वो जो है वहां की जो रोड होती है या वहां के जो रास्ते होते हैं वो जो है किसी स्कूल की जमीन में, मंदिर की जमीन में, गवर्नमेंट की नगर निगम की जमीन में काट देते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो अप्रूव्ड रास्ते नहीं हुए हैं, तब आपको वहां पर आने जाने की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी आजकल स्कैम चल रहा है। हमें इन चीजों से बचकर चलना चाहिए। इससे आगे अगर दोस्तों मैं बात करूं तो अनअप्रूव्ड सोसाइटी को और अप्रूव्ड सोसाइटी को पहचानने का एक तरीका ये भी होता है, जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, आपका टोटल बजट आपकी पॉकेट में है, उसके बावजूद भी आप जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और गवर्नमेंट बैंक उस पर, नेशनलाइज्ड बैंक उस पर जो है लोन दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोन नहीं लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार लोन की प्रोसेस से उस प्रॉपर्टी को चेक करा सकते हो। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, वो जो है उसको प्रॉपर चेक करता है। हर तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद ही आपको लोन देता है। और अगर आपको उस पर लोन अवेलेबल हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है लीगल है, अप्रूव्ड है। दोस्तों, अगर आप लोन के माध्यम से नहीं जाना चाहते हो तो आप किसी सीए से कंसल्ट कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हो, किसी जो है अच्छे एजेंट के पास जा सकते हो।
लेकिन आपको कभी भी किसी ऐसे आदमी से सलाह नहीं लेनी चाहिए जिसने कभी प्रॉपर्टी परचेज की ना हो, या कोई ऐसा आदमी हो जो है इसी तरह का काम कर रहा है और वो बोलता है कि आपको डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं आपको सारा काम करा के दूंगा, मैं आपको जो है रजिस्ट्री भी करा के दूंगा। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि आजकल जो है ये भी जरूरी नहीं है कि जो इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई है वो भी लीगल है या नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री कराते हुए ये बात सही है कि गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी का पैसा जाता है, लेकिन वहां से जो है वो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा देकर जो है अप्रूव्ड नहीं हो जाती है। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना होता है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद अगर आपने जो है उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, उसका रेरा सर्टिफिकेशन भी है, और फिर जो है आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो वो जो है प्रॉपर्टी लीगल होती है। स्टाम्प ड्यूटी इस केस में भी जाती है, रजिस्ट्रेशन इस केस में भी होता है। तो रजिस्ट्रेशन तो दोनों ही केस में हो रहा है, एक उस केस में भी हो रहा है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है, दूसरा उस केस में भी हो रहा है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। दोस्तों जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड जमीन है उसमें हमें परचेज करना चाहिए, वो लीगल होती है। और दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीके हो। अगर मैं देखो राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में लीगल प्रॉपर्टी को अप्रूव्ड कराने के लिए जो है 90A ऑप्शन होता है, 90B ऑप्शन होता है। एक्चुअल में पहले 90B हुआ करता था, आजकल जो है 90A के नाम से जाना जाता है। तो इसके थ्रू अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो है वो लीगल प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ मुंबई में आजकल रह रहा हूँ पिछले 4-5 महीनों से, अगर मुंबई की मैं बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है NA लीगल प्रॉपर्टी होती है, जिसको जो है जिसको जो है किसान की जमीन को नॉन एग्रीकल्चर जमीन में जो है कन्वर्ट कराया जाता है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं यूपी की, क्योंकि मैं नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो वहां पर 143 का कानून है, उसके तहत जो है जमीन को कन्वर्ट कराया जाता है। हर एक अलग अलग स्टेट में, पूरे देश में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन दोस्तों जमीन को अप्रूव्ड कराने के हर स्टेट के अंदर कानून होते हैं। उन कानून के तहत आप चलोगे तो आपको प्रॉपर्टी जो है लीगल मिलेगी। अदरवाइज आप अनऑथराइज्ड जमीन में, अनअप्रूव्ड जमीन में, कच्ची कॉलोनी में फंस जाओगे, जहां आपके पूरे जीवन की बहुत ज्यादा मुश्किल से कमाई हुई मेहनत बेकार चली जाएगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा, और आप जिस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपको जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सस्ते के चक्कर में आप जाते हो तो आपको, अगर मैं जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर आपको जमीन गुंठा में मिलती है, और गुंठा में जमीन आपको यहाँ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गुंठा में भी मिल जाएगी। अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं तो 100 स्क्वायर फीट 200 रुपए स्क्वायर फीट में भी जमीन मिल जाएगी। लेकिन ऐसी जमीन जो है लीगल नहीं होती है, वहां पर डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत जो है इश्यूज आते हैं। वहां पर जो है आपको लाइट की प्रॉब्लम आने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आने वाली है, वहां पर जो है आपको सीवरेज की प्रॉब्लम आने वाली है, वहां पर आपको वाटर की प्रॉब्लम आने वाली है, वहां पर आपको हर तरह की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आपको जो है ये भी चेक करना चाहिए कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं वो सड़क के किनारे तो नहीं है, क्योंकि जो सड़क होती है, सड़क के अगर हम सेंटर से बात करें, जब सड़क के दोनों तरफ जो है कम से कम 105 जो है फीट की स्पेस होनी चाहिए, और 105 फीट से लेकर ये 160 फीट तक की जमीन होती है। अगर सेंटर से बात करें तो सेंटर से 52.5 फीट एक तरफ लेफ्ट में, 52.5 फीट दूसरी तरफ राइट में स्पेस होनी चाहिए, और 52.5 से लेकर ये 80 फीट लेफ्ट राइट में दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर आपका मकान जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है वो इसके अंदर आती है तो इसका मतलब आप इलीगल जमीन खरीद रहे हो। इससे बाहर अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो आपकी जो है जमीन लीगल हो सकती है। उसके बावजूद भी जो है आपको ये चेक करना चाहिए कि उस जमीन के ऊपर से कोई हाई इंटेंशन वायर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में एक खतरा होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हैं कि किसी जमीन को ये चेक करना कि वो अप्रूव्ड जमीन है
अनअप्रूव्ड जमीन है, लीगल है, इलीगल है, उसके सारे टाइटल क्लियर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको ये पॉइंट्स जो है नोट करनी चाहिए। नोट करके जो है जब भी कभी आप जो है कोई जमीन प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी के बहुत ज्यादा काम आ जाए। आपका ये वीडियो देखने के लिए अंत में तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।